उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से एक ऐसी घटना सामने आई है जो सुदर्शन न्यूज के कई दावों पर एक साथ मोहर लगाती है। ओबीसी समाज की एक हिंदू लड़की की जिंदगी बर्बाद करके मोहम्मद मुरसलीन ने धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान जी की लव जिहाद, नौकरशाही जिहाद, व्यापार जिहाद और बुर्के की आड़ में धर्मद्रोह जैसे तमाम दावों को सही साबित कर दिया है। मामला सहारनपुर के थाना क्षेत्र सरसावा का बताया गया है। यहां का मोहम्मद मुरसलीन पुलिस स्टेशन में चौकीदारी करता था। चौकीदार रहते हुए उसने अपने इतने प्रभाव बना लिए थे कि पुलिस स्टेशन के गेट पर ही उसने जूस बेचने की दुकान भी खोल ली थी। थाने में कई बड़े बड़े अधिकारी आया करते थे और जाया करते थे, लेकिन मुरसलीन मियां की दुकान ज्यों की त्यों लगातार बनी हुई थी। थाने के सभी स्टाफ में उसका जूस सप्लाई हुआ करता था या अशुद्ध या शुद्ध जूस मिलाया करता था। ये बात की बात है, पर इसकी आड़ में चौकीदार मुरसलीन हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाने लगा था। वह थाने में आने जाने वाली पीड़ित लड़कियों के मोबाइल नंबर उनसे लिया करता था और लव जिहाद जाल में फंसाने की कोशिश किया करता था। जब लड़कियां उसके जाल में नहीं फंसी तब उसने साजिश रची। आपको बता दें कि मुरसलीन ने अवैध तौर पर पुलिस की वर्दी सिलवा ली। उसने अपना नाम मनोज कुमार बताना शुरू कर दिया था। इस साजिश के जाल में कई साल पहले एक शादीशुदा हिंदू महिला फंस गई। मनोज बने मुरसलीन मियां ने महिला को ऐसा ब्रेन वॉश किया कि उसका पति उससे अलगाव हो गया। उसने खुद को कुंवारा बताया था, पर असल में उसका निकाह बहुत पहले हो चुका था। वह 2 बच्चों का अब्बा भी था। झूठ बोलकर उसने हिंदू महिला से कई बार दुष्कर्म किया। सिंदूर से उसकी मांग भर के आपको बता दें कि उसने शादीशुदा जीवन जीना भी शुरू कर दिया। खुद को हिंदू दिखाने के लिए मुरसलीन मियां कई बार महिला के साथ मंदिर तक चला गया। इतना सब कुछ होता रहा, पर जिस थाने में वो चौकीदारी करता था उस पुलिस स्टेशन के किसी भी स्टाफ को इसकी भनक तक नहीं लगी। वह सरसावा इलाके में ही एक घर लेकर पीड़िता को साथ रखने लगा था। इसी माह एक दिन मुरसलीन बाथरूम में छिपकर अपनी बीवी से बात कर रहा था। तभी उसकी आवाज पीड़िता ने सुन ली। चुपके से फोन चेक किया तो पीड़िता को अपने साथ हुए धोखे का साफ तौर पर एहसास हो गया। सवाल जवाब हुए तो मुरसलीन भड़क गया। उसने सीना ठोक कर खुद को मुस्लिम बताया। थाने का स्टाफ बताते हुए उसने चैलेंज किया कि पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसी के साथ उसने पीड़िता को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया था। इस्लाम कबूल करने का दबाव तक बनाने लगा। पीड़िता के हाथ में ओम का टैटू बना था, वो भी मुरसलीन को चुभने लगा था। उसने किसी भी हाल में पीड़िता को वो टैटू हटवाने का अल्टीमेटम दे डाला। इस बीच हिंदू महिला का घर टूटने और मुरसलीन की करतूतों की वजह से पीड़िता के पिता सदमे में चले गए। एक दिन दुख में उनकी मौत हो गई। टॉर्चर करते मुरसलीन ने यह भी कहा कि तेरा ना कोई आगे है और ना कोई पीछे है, किसी से जाकर बताएगी। पीड़िता भी अपने पिता की तरह सदमे में चली गई। हालांकि इस बीच उसे सहारनपुर जिले के हिंदू संगठनों का सहारा तो मिल गया। सबसे आपको बताने पहले वो पुलिस स्टेशन में उन लोगों ने एकजुटता दिखाई। मुरसलीन मियां अपने खिलाफ आई शिकायत सुनकर फरार हो गया। इधर हिंदू संगठन 22 सितंबर को सहारनपुर के एसएसपी ऑफिस पहुंचे। उन्होंने मोहम्मद मुरसलीन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर दी। तब वहां पर शाइस्ता नाम की एक बुर्के वाली हिजाबी खातून पहुंच गई। वह पूरे मामले में वो नकली भाईचारे को लेकर तड़का मारने लगी। शाइस्ता जोर जोर से चिल्लाकर पीड़िता की मदद का आह्वान तक करने लगी। वह हिंदू महिला की हमदर्द और सहयोगी होने की ताल ठोकने लगी। उसका यह भी दावा था कि उसी ने महिला को आत्महत्या से बचाया। कई लोग उसकी बातों में भी आ गए। थोड़ी देर बाद बुरकानशी शाइस्ता इस मामले में एक हिंदू पुलिसकर्मी को भी दोषी बताने लगी। कुल मिलाकर केस दूसरी दिशा में जाने लगा। इस मामले की जानकारी जब जिले के सीनियर पुलिस कर्मचारियों को हुई तो उन्होंने गहनता से जांच करवाई। जांच में पीड़िता द्वारा मुरसलीन पर लगाए गए तमाम आरोपों की पुष्टि हो गई है। इस जांच में यह भी पता चला कि हिंदू पुलिस कर्मचारी को फंसाने की साजिश की मास्टरमाइंड हिजाब वाली शाइस्ता ही निकली। पीड़िता ने शाम तक खुद को ही ये बता दिया कि वे शाइस्ता उसे बेहोशी की दवा देकर अपने हिजाब से उनसे बयान लिया करती थी। इसी दिन सुदर्शन न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया। हम इकलौते ऐसे चैनल थे जिसने शाइस्ता हिजाबी को संदिग्ध बताया और उससे लच्छेदार बातों पर शक भी जता दिया था। फिर पुलिस ने नए सिरे से केस दर्ज किया। हमारी खबर का बहुत बड़ा असर हुआ और आखिरकार 24 सितंबर को चौकीदार मोहम्मद मुरसलीन को सहारनपुर पुलिस से दबोच भी लिया। अब आपको बता रहे हैं कि मुरसलीन के साथियों की भी भूमिका लगातार जांची जा रही है। शाइस्ता खातून की भी जो करतूतें आज सामने आ रही थी उस पर भी जांच की मांग
जोरों शोरों से उठ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस तरीके से वर्दी सिलवाना, हिंदू महिला को फंसाना और आखिरकार इस तरीके से उसके साथ रहना, फिर उसको इस्लाम कबूल करवाने के लिए टॉर्चर भी करना, ये इस तरीके की हरकतें लगातार उत्तर प्रदेश में क्यों हो रही है। सुदर्शन न्यूज ने इस मामले को प्रमुखता के साथ उठाया था। उसके बाद पुलिस जागी, पुलिस ने कार्रवाई की, लेकिन सवाल पुलिस पर भी उठता है कि एक जूस बेचने वाला जो चौकीदारी किया करता था, उसने बाकायदा अपनी दुकान तक खोल ली और चौकी के अंदर उसका इतना रुतबा हो चुका था कि कोई भी पुलिस कर्मचारी उससे कुछ भी नहीं कहता था। एक महिला को जो पीड़िता थी उसको लगातार वो ये दबाव बनाता था कि पुलिस भी मेरा कुछ नहीं कर सकती। इससे साफ तौर पर यह समझा जा सकता है कि जब पुलिस ही ऐसे अपराधियों के साथ मिलीभगत कर देती है तो आखिरकार पीड़ितों को इंसाफ कहां से मिलेगा। हिंदू संगठन की तरफ से इस मामले में लगातार कार्रवाई करने की बात कही गई। पुलिस अधिकारियों के पास जाया गया, मुलाकात करके उनको पूरा मामला बताया गया। सुदर्शन न्यूज ने इस मामले को प्रमुखता के साथ उठाया था। उसके बाद जाकर इस मामले में कार्रवाई हुई। फिलहाल आरोपी गिरफ्त में आ गया है और उसके बाद लगातार इस मामले में कार्रवाई शुरू हो गई है। लेकिन यह पीड़िता के लिए नहीं है, न जाने ऐसी कितनी और महिलाएं हैं जिनके साथ अलग अलग तरीके से इसी तरीके से धर्म परिवर्तन का उनके ऊपर टॉर्चर किया जाता है और उनको इसी तरीके से टारगेट करके, खास तौर पर हिंदू महिलाओं को टारगेट करके उनको मौलवी बनाने के लिए जो पहुंचते थे वहां पर, वो लोग भी फिलहाल जांच के घेरे में है। लेकिन खास बात यह है कि पीड़िता ने कई बड़े आरोप लगाए हैं। पीड़िता की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो भी सुनना जरूरी है, एक बार सुनिए आप। इस मुकदमे में मेरे पति दोषी है मुस्लिम, इसमें और कोई दोषी नहीं है। उन्होंने अपना नाम वैसे झूठ बोल के उन्होंने अपना नाम मनोज शर्मा बताया था, सोनू बताया था मेरे को। मनोज शर्मा नाम बताया और उसके बाद उन्होंने अपना नाम बताने के बाद मेरे से शादी की कि मेरा नाम मनोज है। और ये भी बताया कि मेरे को मेरे मम्मी पापा नहीं है, कि मैं अकेला ही हूँ। ना मेरे को ये बताया कि मेरी बीवी है और मेरे 2 बच्चे भी हैं। और मेरे को पता चला कि 17 तारीख में कि 17 सितंबर को पता चला कि मेरे को कि उनकी एक वाइफ, उनकी शादी हो रखी है, उनके 2 बच्चे भी हैं। उनकी वाइफ का नाम नादरा है और धलापड़े की रहने वाली है। और 17 तारीख को मेरे को ये सब कुछ पता चला। बाकी ये है कि इसमें सिर्फ मुस्लिम दोषी है जो और जैसे कि मेरे को पता लगा कि इनका नाम असली मुस्लिम है। इन्होंने मेरे साथ, मैंने इनसे बहसबाजी की तो इन्होंने मेरे को जान से मारने की वर्दी पहन के आते था। एक इसमें दरोगा है, वर्दी पहन के आते थे। अच्छा, तो ये लोग क्या धमकाते थे? पुलिस होने का क्या बात करते थे कि आप लोगों को कि हम पुलिस में है और कोई ना वो नाइद है, नुके हमारी नाइद से बात है, अगर ज़्यादा बोलेगी तो गले में, कमरे में, यहाँ किसी को नहीं पता लग रहा कि पुलिस वाले भी धमकी देते थे आपको? हाँ जी। अच्छा, ये उसकी वर्दी है मनोज शर्मा की, जो मुस्लिम है। ये मुस्लिम, ये पुलिसकर्मी है, कांस्टेबल है फरसावा थाने का। ये जो इसमें हम आपको दिखाते हैं, ये इन्होंने जो वो बैज है, ये लक्ष्मी और सहारनपुर मोबाइल नंबर, ये लोग जहाँ पे कपड़ा सिलवाते हैं। तो ये वर्दी कैसे मिल गई आप लोगों को? इसे पहन के घर पे आता था? इसे पहन के घर पे आते थे। अच्छा, इसे पहन के घर पे आते थे। उसी घर पे या होटल पे? कहाँ पे? घर पे भी आते थे, होटल पे भी आते थे। जहाँ पे मेरे को रख रखा था ना, बोलू की कोठी पे। आपने कहा नहीं कि तुम तो कम से कम पुलिस वाले हो, रक्षा करना तुम्हारा काम है, ये सब हरकत क्यों कर रहे हो हमारे साथ में? आपने मैंने बहस की वो 17 तारीख में मेरे को पता चला तो मैंने बहस की। उन्होंने मेरे को जान से मारने की कोशिश की बहुत ज़्यादा। वो मेरा फोन चला था जो मेरी जान बच गई। अच्छा, वो बंदूक भी लाते थे जो पुलिस को मिलती है, सरकारी हथियार? बिल्कुल। अच्छा, वो सरकारी हथियार भी? उससे डराते रहते थे क्या आपको? बहुत डराते थे, बहुत मारते थे मेरे को। पुलिस वाले भी दोनों? हाँ जी। अच्छा, कभी अच्छा आपको इसका नाम नवाब है और इन्होंने बहुत ज्यादा मेरी गंदी वीडियो बनाई।
तो एक तरफ आपने पीड़िता को सुना, अब आपको बुर्के वाली खातून को भी हम सुनवाते हैं जो लच्छेदार बातें लगातार कर रही थी, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी वो परत दर पता जो चीजें हैं वो खुलती हुई यहां पर नजर आई। उसका क्या कुछ कहना है पहले वो भी आप सुनिए, उसके बाद बुर्के वाली खातून की करतूतें भी हम आपको बताएंगे। इसने मुझे सारी बात बताई। मैंने कहा देख तू मुझे सारी बात बताएगी, मैं उन गद्दारों में से गद्दार नहीं हूँ जो मैं पिघल जाऊंगी किसी के कहने पर। मेरी बहन है तू पहले, बाद में सब कुछ। इसने मुझे बताया कि मुझे मनोज शर्मा करके मकान पर रख रखा था गलीरा चौक, और मुझे 17 तारीख में किसी लड़की से टॉयलेट में बैठा बात कर रहा था। मैंने फ़ोन की वजह से कहा किससे बात कर रहा, थाने में ड्यूटी, कभी किसी कांस्टेबल लेडीज़ से बात कर रहा, पुलिस से कि नहीं। इसने नंबर निकाल कर जो फ़ोन करा ज़बरदस्ती, तो नाजमा नाजरीन करके कोई इसकी बीवी निकली, 2 बच्चे पहले से। इस बोला तो नाम मुझे बदल रखा था मुरसलीन, भी नहीं बताया कभी। तो मेरे साथ मंदिर में भी गया, मथुरा भी लेकर गया इसको। अच्छा। हाँ जी, जो ये बता नहीं पा रही, इसने मुझे जो बताया कि मथुरा भी गया, वरंदमा क्या उधर हाँ वहाँ भी, और पथ बिहार में मंदिर में भी लेकर आता था। हाँ, जो इंडियन एजेंसी बनाई है सरसावा में, उसकी मिठाई भी चढ़ाने गया कुत्ता, इसे लेकर, इसे विश्वास में देने के लिए पथ बिहार सहारनपुर में ही। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने बुर्के वाली खातून को सुना जो लगातार बयानबाजी यहाँ पर कर रही थी, उल जुलूल बयान दे रही थी, सबसे बड़ी बात यह भी निकलकर सामने आई है जांच में कि ये पीड़िता को खाने में कुछ बेहोशी वाले चीजें मिलाकर खिलाया करती थी और उससे उल जलूल बयानबाजी भी करवा रही थी जिससे केस की जांच को मोड़ा जा सके। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके साथ अब चर्चा करते हैं और जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है उस पर चर्चा करना बेहद ज्यादा जरूरी है। प्रमोद सैनी बजरंग दल की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मोहम्मद सलमान है मुस्लिम स्कॉलर, हाजी नाज़िम मुस्लिम स्कॉलर है, और उसके बाद ऋतु शाही राज्य महिला आयोग की तरफ से हमारे साथ जुड़ रही है। सबसे पहले मोहम्मद सलमान जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगा। जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, एक तरफ वर्दी पहनने के बाद बलात्कार करना एक हिंदू महिला का, उसके बाद उसको फंसाना प्रेम जाल में, फिर धोखा देना, धोखे की बात खुलती है और उसके बाद तुरंत एक शाइस्ता नाम की बुर्का नशी महिला जो है वो सामने आती है, वो केस को डाइवर्ट करने की कोशिश करती है। क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? आवाज पहुंच रही है मेरी? मोहम्मद सलमान जी, आवाज पहुंच रही है? फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है। प्रमोद सैनी जी, जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है ये बहुत ज्यादा चिंताजनक है, जहां पर एक वर्दी पहनने के बाद जो कि फर्जी वर्दी सिलवाई जाती है लेकिन रौब पूरा पुलिस का दिखाया जाता है, महिला को धमकाया जाता है, उसके बाद एक शाइस्ता नाम की महिला सामने आती है, केस को डाइवर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन आखिरकार इस तरीके की स्थिति क्यों बनाई जा रही है? क्यों हिंदू महिलाओं को टारगेट पर लिया जा रहा है? यह स्थिति क्या बनी हुई? क्योंकि आप सब चीज बारीकी से देख रहे हैं, एक बार विस्तार से पूरा मामला आप बताएं। भाई साहब, ये बहुत चिंताजनक विषय है क्योंकि एक पुलिस की वर्दी पहनकर, सबसे पहले तो इसमें कानून को भी एक घेरे में ले लिया, क्योंकि पुलिस की वर्दी पहनकर उसे रोब में रखा जाता है। एक मुरसलीन नाम का एक लड़का है सरसावा का रहने वाला, जो सामने जूस की रेडी लगाता है और रात को चौकीदारी का काम करता है। उसने क्या किया, उसने एक हमारी बहन को, हिंदू लड़की को अपने संपर्क में रखा। उसने अपना नाम मनोज शर्मा बताया है कि मेरा नाम मनोज शर्मा है और सरसावा थाने में मैं तैनात हूँ, कांस्टेबल पोस्ट पर हूँ। लेकिन उसने अपनी बहन, हमारी उस बहन को इतने प्रेम जाल में फंसाकर उसे अपने साथ लेकर आ गया उसके घर से, और एक किराए के मकान पर रहने लगा। सिंदूर उसकी मांग में भरते, जैसे हिंदू समाज में माताएं बहनें सिंदूर रखती है, चूड़ियां पहन कर रखते हैं, इस तरीके से उस महिला को अपने पास रखने लगा, जिससे किसी आस पास पड़ोस वालों को कोई ऐसा ये नहीं हो कि ये लड़की कौन है, कैसे करके रह रही है। लेकिन उसे पहला फुसरा के रखा लगा कि एक चौकीदार जो अपना नाम छुपा रखा था, जिसका नाम मुरसलीन था, जो जूस की रेडी पे अपना काम करता था और रात को चौकीदारी करता था। ऐसे ही करके मार्च से लेकर इस बहन को सितंबर तक वो अपने पास रखता गया। उसने अपनी जो आईडी बना रखी थी वो भी मनोज शर्मा के नाम से उसने अपनी फेसबुक आईडी, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वो भी मनोज शर्मा के नाम। लेकिन 17 सितंबर को उस लड़की ने क्या हुआ, 17 सितंबर को किसी महिला के साथ बात कर रहा था। उस लड़की ने सोचा पता नहीं किसका फोन आएगा, वो गया, वो लड़की उसके पास गई, उसने कहा किसका फोन है, उसने कहा किसी ऐसे थाने से फोन आ रहा था। लेकिन उस लड़की ने उसकी जांच पड़ताल निकाली। मुरसलीन पहले से ही शादीशुदा था, उसके 2 बच्चे थे। उसकी पहली पत्नी सरसावा के पास के गांव की रहने वाली थी, उसकी पहले ही शादीशुदा थी। तो उस लड़की ने जैसे उसका विरोध किया
तो मुरसलीन ने उस लड़की को बोला कि मेरा नाम मुरसलीन है, बता तू क्या करेगी। उसने कहा तुमने मुझसे झूठ बोला है कि तुम्हारी तो शादी हुई भी नहीं है और तुमने तो अपना नाम मनोज शर्मा बता रखा, लेकिन तुम्हारा नाम तो मुरसलीन है। लेकिन जब उसने उस लड़की ने उसका विरोध किया तो मुरसलीन ने उससे ये बोला कि ज्यादा फालतू तो वो ना करे, नहीं तो तेरे पीस करके ना स्टेची में फ्रिज में रख दूंगा, तुझे जान से मार दूंगा। जानती नहीं है कि मेरा नाम क्या है और मैं सरसावा थाने में तैनात हूं, तो तेरे गोली भी मार सकता हूँ। वैसे ये बहुत चिंताजनक विषय है। एक सरसावा में एक पुलिस की वर्दी पहनकर ऐसे अगर हमारी माताएं बहनों को लव जिहाद का शिकार बनाया जाएगा, कहीं ना कहीं इसमें कानून पर भी एक बहुत गंभीर विषय है कि एक मुस्लिम नाम का लड़का जो मुस्लिम होकर अपनी बहनों को फंसा रहा है, हिंदू बहनों को। ठीक है, बिल्कुल कहीं ना कहीं ये चिंताजनक विषय तो हो ही जाता है, क्योंकि इस तरीके से बहुत केसेस लगातार सामने आ रहे हैं। मोहम्मद सलमान मुस्लिम स्कॉलर एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सलमान जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? जी 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 पहुंच। सलमान जी, आखिरकार हो क्या रहा है? एक शख्स जो कि चौकीदारी करता है, उसके बाद जूस की दुकान खोलता है, फिर वर्दी पहनने के बाद एक हिंदू महिला के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाना, उसका बलात्कार करना, और जब पोल खुलती है तो धमकी देता है कि मैं तो तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा। आखिरकार हिंदू महिलाओं को टारगेट क्यों किया जा रहा है? देखिए, देश में फैली हुई अराजकता, और ये जो मुस्लिम स्कॉलर जो बता रहे हैं कि आजकल के दौर के अंदर उनको सही से इस्लाम के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस्लाम मजहब किसी की आबरू रेजी करना या किसी को सम्मान ना दे करके उसको ब्लैकमेल करना, ये इसकी इस्लाम इजाजत नहीं देता है। ये उनकी इल्म की कमी है, और उनके जो पैरोकार हैं, जो उनके आलिम दीन हैं, ये दुष्प्रचार को रोकना चाहिए। और इसमें कहीं ना कहीं से हम जैसे उलमाए दीन की, उलमाए कराम की गलतियां हैं, जिसके वजह से ऐसा पनप रहा है ये कारवां। बिल्कुल, लेकिन सलमान जी, जिस तरीके से आपने कहा कि इल्म नहीं है इन लोगों को चीजों का, जो आपके कुरान में पढ़ाया जाता है वो शायद ये पढ़ते नहीं है, लेकिन आप एक शख्स को गलत ठहरा रहे हैं। दूसरी तरफ एक बुर्का नशी महिला भी सामने आ जाती है, शाइस्ता नाम है, वो केस को पूरी तरीके से डाइवर्ट करने की कोशिश करती है। एक नहीं है, ऐसे बहुत केसेस सामने आ रहे हैं जहां पर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। लगातार धर्म परिवर्तन बनाने का जो उनका जोर आजमाइश होती है वो धमकी दे के करवा रहे हैं। क्यों पागल बनाया जा रहा है? देखिए, धर्म परिवर्तन, ये इस्लाम इखलाकियत का मजहब है। दीन इस्लाम तलवार के जोर पर या बदसलूकी से या किसी को टार्चर करके या किसी को परेशान करके या किसी की आबरूरेजी करके इस्लाम ऐसे नहीं फैला है। उनको इस्लाम के बारे में पता ही नहीं है। ये सबसे बड़ी गलतियां आजकल के मौलाना की है कि जो अपने बच्चों को सही इल्म दीन की तालीम नहीं देते हैं, जिसका खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कमी है आपकी मौलानाओं की, इसी वजह से तो ये स्थिति बनी हुई है। लेकिन हो ऐसा ही रहा है, क्योंकि ऐसे केसेस लगातार सामने आ रहे हैं। बहुत चीजें इस्लाम में हराम होती हैं, लेकिन उसके बावजूद वही चीज की जाती है और वही मुसलमान कर रहे हैं। इसके लिए सवाल उठना जरूरी हो जाता है। राज्य महिला आयोग की तरफ से ऋतु शाही हमारे साथ लगातार बनी हुई है। ऋतु जी, जिस तरीके की स्थिति लगातार खराब होती हुई नजर आ रही है, हिंदू महिलाओं को टारगेट पर लगातार लिया जा रहा है, नाम बदलकर, हिंदू नाम बताकर, ब्राह्मण नाम बताकर शादी करना, बलात्कार करना, उसके बाद टुकड़े करने की धमकी देना, बहुत केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। आपकी तरफ से अब क्या कुछ किया जाएगा? राज्य महिला आयोग क्या करेगा? बिल्कुल, नमस्कार। और मैं बता दूं कि महिला आयोग ये साफ कहना चाहता है कि महिलाओं की सुरक्षा और कह लें सम्मान के प्रति जो है हम लोग पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। महिला आयोग पूरी तरह महिलाओं के सम्मान के लिए और उनके अधिकारों के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, और न्याय मिले, दोषियों को सख्त सजा मिले, इसीलिए महिला आयोग है। हर उन महिलाओं के लिए देखिए, हम लोग कई तरह के कार्य कर रहे हैं। जो महिलाएं पीड़ित हैं या कह लें कि अपने परिवार को पालना चाहती हैं मगर उसमें सक्षम नहीं हो पा रही हैं, उनको सशक्त बनाया जा रहा है। शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके, सुरक्षा को लेकर के पूरी तरीके से महिला आयोग तत्पर है हर वक्त। और न्याय मिले इसके लिए हमेशा महिला आयोग 24 घंटे, हमेशा महिला आयोग ने अपना नंबर और ईमेल नंबर सब कुछ जारी कर रखा है, गूगल के द्वारा निकाला जा सकता है। यह भी कहना चाहेंगे कि इस तरह के जो अपराध न केवल महिला समाज के लिए बल्कि पूरे समाज की व्यवस्था पर हमला करते हैं, और ऐसे मामलों में किसी भी अपराधी को धर्म या पहचान की आड़ लेकर बचने नहीं देना चाहिए। अगर कोई धर्म को लेकर के और महिलाओं के सम्मान को लेकर के अगर वो
सामने आता है तो ठीक उसको है। पूरी तरीके से कहते हैं कि सजा जरूर मिलेगी। लेकिन बड़ा और सवाल यही देखिए, हो जाता है कानून रितु ने जी, क्योंकि देखिए सलमान जी ने तो जी। बड़ी लच्छेदार बातें यहाँ पर ये भी कर दी कि भाई हम लोग बिल्कुल ये सीख नहीं देते हैं और ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, ये लोग इस्लाम को नहीं जानते हैं जी। जो लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं। लेकिन ऐसे केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। एक तरफ मनोज शर्मा अपना नाम बताता है, वो आरोपी, उसके बाद एक शाइस्ता नाम की महिला आ जाती है, वो तुरंत केस को डाइवर्ट करने की कोशिश करती है। आप स्ट्रेटेजी समझिए, कितनी स्ट्रेटेजी के बिल्कुल तहत strategy ये पूरा ये है केस डाइवर्ट कि करने की कोशिश की? ऐसे लोग महिलाएं आरोपियों को जब बचा तक- रहे हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, उस धर्म, कोई भी धर्म हो या कोई भी काम हो, अगर जब तक वहां से महिला नहीं जुड़ती है वो काम कभी संभव हो ही नहीं सकता। जब तक इस धर्म में महिलाएं गलत का साथ दे रही हैं, मैं उन महिलाओं से भी कहना चाहूंगी कि मतलब अगर वो उस घर में रह रही हैं जहां पे इस तरह की क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है, वो खुल के बाहर क्यों नहीं आ रही हैं? वो अपने धर्म को क्यों बदनाम कर रही हैं? देखिए, हमारे भारत में कहा जाता है कि कोई धर्म खराब नहीं है और हमारा भारत ही ऐसा एक देश है जो सभी धर्मों की इज्जत सम्मान सब कुछ करता है। जी। तो वही चीजें वो ये क्यों नहीं वो महिलाएं समझ रही हैं कि उनके घर में ही दोषी पनप रहा और वो उसको सहारा दे रही, क्यों दे रही हैं? वो महिलाएं खुल के सामने आए, सामना करें। उनके लिए तो हर तरीके से हमारी सरकार है या जो भी योजनाएं हैं, सुविधाएं हैं, उन महिलाओं को भी दी जा रही है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं देखा जा रहा है कि ये सुविधाएं या साधन सिर्फ हिंदुओं को देना है या सिख को देना है या ईसाई को, ऐसा कुछ नहीं है। सभी सुविधाएं साधन अगर महिलाओं को मिल रही है, सुरक्षा मिल रही है, तो अपने लिए आवाज बनकर बाहर आए कि ये जो पुरुष मुस्लिम बन के लव जिहाद वाले काम कर रहे हैं, नाम को बदल करके अपने गतिविधियों में सफलता पा रहे हैं, ये इन पे थोड़ी रोक लगेगी। इन्हें घर से ही जब डर होगा ना, तो ये बाहर निकल के गलत गतिविधियां नहीं कर पाएंगे। तो मैं इन महिलाओं से भी एक निवेदन करती हूँ इनके घर के अगर पुरुष इस तरह के कार्य कर रहे हैं और उन्हें इनकी थोड़ी सी भी भनक लगती है, मैं कहती हूँ गुप्त ढंग से ही, लेकिन ये उसकी सूचना आकर के पुलिस में दें। और मैं सभी बहनों से भी अपील करती हूँ कि यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का अन्याय हो तो आप डरे नहीं, तुरंत पुलिस प्रशासन और महिला आयोग से संपर्क करें। सरकार आपके साथ है, आपके अधिकारों की रक्षा के लिए हर कदम उठाएगी। मैं आप लोगों से निवेदन करती हूँ बहनों कि आप लोगों के लिए ही महिला आयोग है या पुलिस प्रशासन है या सुरक्षा व्यवस्था है, आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। ठीक है। बजरंग दल के कार्यकर्ता प्रमोद सैनी जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रमोद जी, क्योंकि देखिए आप ग्राउंड जीरो पर हैं, आप पूरी स्थिति को समझते हैं कि वहां पर क्या कुछ पूरा घटनाक्रम हुआ है। अब ऋतु शाही लगातार हमारे साथ बनी हुई है राज्य महिला आयोग की तरफ से, अगर आप उनसे भी कुछ जवाब लेना चाहते हैं तो जरूर लीजिएगा। लेकिन अभी जो मौजूदा स्थिति में एक केस चल रहा है, इसमें कार्रवाई पूरी हो चुकी है या अभी ऐसे और लोग हैं जिन पर तलवार लटक सकती है, जो संदेह के घेरे में है? उन पर भी तलवार लटक सकती है भाई साहब, जो उनके उस मुस्लिम के साथ मिलकर इस कार्य को कर रहे थे। हम इस चीज की भी जांच में पूरे लगे हैं कि उनका भी नाम खुलकर आना चाहिए। क्योंकि ऐसा है, जो ये मुस्लिम महिला थी जो बुरखे वाली थी, जो उस दिन भी ये कह रही थी मेरी बहन है, ये ऐसे है, ये ही खुद उस मुस्लिम को बचा रही थी। क्योंकि ये इनका एक टारगेट था हिंदू लड़की को कैसे भी कर प्रेम जाल में फंसाकर उसे मुस्लिम बनाना। उसके पास बार बार यही दबाव हो रहा था कि तू इस्लाम धर्म कबूल कर ले। उसके हाथ पर ओम था, उसे मिटाने की धमकी दी जा रही थी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं प्रमोद जी ये जांच का विषय है, लेकिन मौजूदा स्थिति में भी और लोग भी इसके घेरे में आ सकते हैं। सलमान जी, जिस तरीके से आपने बड़े ही शालीनता के साथ ये जवाब दे दिया कि देखिए अब ये लोग हमारे मजहब को नहीं जानते हैं और इसी वजह से ये ऐसी हरकतों में पड़ गए हैं, लेकिन कैसे समझे कि असली मुसलमान कौन है, नकली मुसलमान कौन है? क्योंकि देखिए ये सवाल इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि ऐसे केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। मैं मानता हूं कि 5 उंगली बराबर नहीं होती है, लेकिन 5 में से 4 उंगली तो अब पूरी तरीके से खराब होती हुई नजर आ रही है ना, यानी क्योंकि ऐसे केसेस लगातार आ रहे हैं जहां पर हिंदू महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है। अब किस तरीके से ये समाज सुधरेगा? देखिए, समाज सुधरेगा पहले तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। जो महिला इनके साथ मुलव्विस है उसके ऊपर भी आईपीसी की धारा से अच्छी धाराएं लगाई जाए। और इनको देखिए, जहां तक महिला की सुरक्षा का सवाल है, महिलाएं को सुरक्षा देना चाहिए, लेकिन अगर दरिंदे घर के बगल में और हर जगह छुप करके अगर यही काम अंजाम देते हैं तो उनकी हिफाजत, ऐसे महिलाओं की हिफाजत कैसे हो सकेगी? पहले तो हम अपने इस टाइप के दुश्मनों को खोजना शुरू करें और इनको ऐसा करें कि इनका इबरत नाम मुकाम हो, इनको ऐसी सजा दी जाए कि लोग इबरत करें। और ऐसे लोगों को जो बढ़ावा दे रहे हैं, जो मुलव्विस हैं, इनमें उनको भी पकड़ा जाए, इन शातिरों को पकड़ा जाए और हम अपनी बहनों को, माओ को
सुरक्षा की दृष्टि से जब तक इन दरिंदों से अलग करके बचाएंगे नहीं, तब तक हमारा समाज नहीं सुधरेगा। इसलिए देश के लिए सबसे पहले इसमें जितने मुलव्विस हैं उनको आईपीसी की धारा में अच्छे केस के अंदर उनको हो जाए, जमानत ना हो, और इनको जो सपोर्ट करे उसको खिलाफ भी सख्त ठीक है। लेकिन आपके मजहब में बहुत सारी चीजें सिखाई जाती होंगी सलमान जी, आपके मजहब में बहुत सारी चीजें सिखाई जाती होंगी कि नेकी के रास्ते पर चलो, बहुत सारी चीजें होती होंगी, लेकिन क्या आपके मौलवी सही तरीके से शिक्षा इन लोगों को नहीं दे पा रहे हैं क्या? क्योंकि एक तरफ तो वर्दी पहनकर आरोपी वारदात को अंजाम देता है, दूसरी तरफ एक महिला जो मुस्लिम महिला है, शाइस्ता नाम है, वो केस को डाइवर्ट करने आ जाती है। अब सोचिए ना, दो लोगों की मिली भगत तो हो ही गई है ना, यानी कि महिला भी शामिल हो रही है लव जिहाद में। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं से देखिए, इस्लाम को न समझना भी, इंसान अगर इस्लाम सही से समझ जाए तो यकीनन एक दूसरे के भाईचारे में हैं हम लोग, और हम लोग भी हिंदू समाज में ज्यादा हम लोगों का जुड़ाव बहुत ज्यादा है। हम लोग तमाम गंगा जमनी तहसीब में हैं, तहजीब के दायरे में हैं। देखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन को मुकम्मल किया, और उस दीन मुकम्मल में लोगों ने इस्लाम को जो है, ठीक है, मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा आपसे, नहीं लिया। छांगुर पीर का भी अगर हम जिक्र कर ले, छांगुर पीर को तो आप बहुत धर्म में हिंदू महिलाओं को लाकर धर्म परिवर्तन करवाना अलाउ है क्या? उनके ग्रंथ उसमें लिखवा है कुरान में धर्म परिवर्तन, ये बहुत बड़ा गुनाह है। परिवर्तन करा रहे हो क्या? कुरान में ये चीज लिखाई जा रही है कि हिंदू लड़कियों को अपने। प्रमोद जी बोलिए, आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। नहीं, बिल्कुल कुरान में ऐसी चीजें नहीं है कि कुरान में ये लिखा हुआ है कि मुस्लिम धर्म में लाइए हिंदू लड़की को अपना नाम सोनू से मोनू बताइए, कुछ से कुछ बताइए। क्या महिलाओं को इस्लाम धर्म में यही सिखाया जा रहा है कि तुम हिंदू लड़कियों को अपने संपर्क में लाइए? मुझे बताइए, क्या इस्लाम धर्म में कहीं लिखा हुआ है? किसी बताओ। इस्लाम धर्म में चींटी को मारने की इजाजत नहीं है। हम सबकी अल्लाह, इस्लाम धर्म थोड़ी ना हो गया, इस्लाम तो मजहब है, आप धर्म तो मानते हैं, आप तो मजहब मानते हैं ना, तो मजहब बोलिए उसको। महिला को जान से मारने के लिए बताओ, एक महिला को किडनैप कर उसके साथ इतना व्यवहार इस्लाम धर्म में है? ये चीज इस्लाम धर्म में किसी का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराना है? एक बार फिर से आपको करेक्ट कर देता हूँ, इस्लाम धर्म नहीं है, मजहब बोल दीजिए ना उसे। मजहब मोहब्बत का दीन है। इस्लाम मजहब में ये बता दीजिए, क्या इस्लाम मजहब में ये चीज है कुरान में लिखी हुई है कि हिंदुओं को मुस्लिमों में लाना है? नहीं, ये बिल्कुल नहीं। ये सब टोटल धोखा है, फ्रॉड है, फरेब है। ये मौलानाओं को कैसे कह रहे हो? आपकी महिलाएं ही खुल जिहाद को बढ़ावा दे रही है। बताइए, आपकी महिलाएं खुल ला रही है हमारे इसको। ये जबरदस्ती इस्लाम में किसी चीज की नहीं है, और इस्लाम में अगर इस टाइप की हरकत की जाती है तो उनके खिलाफ सजा देना चाहिए। ठीक है सलमान जी, छांगुर पीर तो आपके घर से थोड़ी दूर रहा करता था, उसको क्यों परख नहीं पाए आप? वो तो कितनी महिलाओं के साथ नाइंसाफी कर रहा था, वो परखी आप लोगों ने। देखिए, इस संदर्भ में तो हमें कोई ज्यादा इसके बारे में इल्म नहीं है, नॉलेज नहीं है, कि क्योंकि हम लोग थोड़ा अपने रोजी रोटी से बाहर रहते हैं, ज्यादातर उत्तरोड़ा में नहीं रहते हैं। अब फिलहाल तो हम मौजूदा हालत में हैं, और बच्चों की तालीम के सिलसिले में बच्चे हमारे सब पढ़ रहे हैं। एक लड़की डॉक्टरी कर रही है, एक पीएचडी कर रही है, तो इस वजह से हम लोग ज्यादा अपने रोजी रोटी के तहत ठीक है, आप लोग बाहर रहते हैं, आप ये कह रहे हैं कि ठीक है भाई, आपकी गलती नहीं है, लेकिन आपके लोग जो है वो गलत कर रहे हैं, ये तो आपको मानना ही पड़ेगा। ऋतु शाही जी, अब देखिए, जो पीड़िता है उसकी तरफ से तो मैं भी बोलना चाहूंगी कि जैसे एक सर्वे के हिसाब से देखा गया है कि सबसे ज्यादा डरी सहमी जो है महिलाएं, वो इनके ही धर्म में होती, जिन्हें हमेशा ये खौफ बना रहता है कि कहीं हमारा परिवार या हमारे जो शौहर हैं वो कहीं अलग ना हो जाएं, या किसी और से निकाह ना कर लें। हमेशा ये चीजें मैंने बात करी है कई महिलाओं से जो इस धर्म से जुड़ी हुई हैं, और उनके अंदर का ये डर तभी निकलेगा, मैं उन लोग को बता दूं, जब तक वो खुल के सामने नहीं आएंगी, जब तक वो अपनी बातों को बाहर नहीं रखेंगी। उनको तो डर ये तक बैठा रहता है कि कहीं हमारी घर में ही हत्या न कर दी जाए। जब देखिए ना, अब ये बात तो बहुत नामुमकिन सी लगती है, क्योंकि जब वो हिंदू महिलाओं को इस तरीके से काटने पीटने की धमकी देते हैं, तो अपनी महिला के साथ तो वो क्या करते होंगे, शायद ये सोचना भी बड़ा हिला देने वाला तो इसके लिए महिला को कुछ को तो हिम्मत शुरू करनी पड़ेगी। अगर वो निकल के बाहर आना शुरू करती हैं तो डेफिनेटली ये है कि ये इनके धर्म में भी थोड़ा सा जो इस प्रकार के लोग हैं
जो वो फिर थोड़ा डरेंगे, सहमेंगे कि कहीं हमारी जो गतिविधियां हैं या जो हम लोग आतंक फैलाने का कार्य कर रहे हैं या धर्म परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं, अगर घर में जान जाते हैं तो ये बातें बाहर आएंगी और हम लोग की बदनामी होगी, हम लोग यहाँ रहने लायक भी नहीं बचेंगे। ऋतु शाह जी, आप देखिए पीड़िता आपसे क्या उम्मीद करे, राज्य महिला आयोग से पीड़िता क्या उम्मीद करे, सुदर्शन न्यूज पे आप ये चीज जरूर बता के जाए। बिल्कुल बिल्कुल, पीड़िता के लिए देखिए तुरंत ही उसके साथ सभी लोग खड़े थे। ये जहां भी मदद के लिए अगर पुलिस प्रशासन में गई, पुलिस प्रशासन ने पूरा साथ दिया, जो दोषी था उसको तुरंत सजा भी देने के लिए मैं तो बोलूंगी ऐसे इंसान को सख्त से सख्त सजा दी जाए और ऐसी सजा दी जाए कि दोबारा, अगर मैं कहती हूँ यहाँ पे कुछ नियम कानून ऐसे बनाए जाएं कि जो धर्म परिवर्तन को लेके या किसी मजहब को बदलने को लेकर के या उसकी जान को खतरा दिखा करके करते हैं तो इनकी जान को खत्म कर देना चाहिए। कहीं ना कहीं कोई कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए इंसानों की। ठीक है ऋतु जी, और इसी बीच पुलिस और स्थानीय संगठन का क्या कुछ कहना है वो भी आप सुनिए। महिला द्वारा एक युवक के विरुद्ध प्रार्थना पत्र दिया गया था कि उसके द्वारा अपनी पहचान छुपाकर उसके साथ शादी की गई और शारीरिक संबंध बनाए गए। इस पर थाना सरसावा पर उक्त अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। उक्त अभियुक्त थाना सरसावा पर चौकीदार के रूप में नियुक्त था। आज इस अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो ये टेंशन में अच्छा जी बताया गया है, ये पूरा एक गिरोह नेटवर्क है जो इंटरनेशनल लेवल साजिश कर रहा है। हिंदू लड़कियों को मुस्लिम लड़के हिंदू बन के धर्मांतरण के लिए इनको जोड़ डालते हैं, लव ज्यादा शिकार बनाते हैं, फिर रेप करते हैं, कि वीडियो बनाते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, ब्लैकमेल करके और अन्य लोगों को परोसते हैं। बड़े बड़े अधिकारी को भी ऐसी लड़कियों को परोसते हैं, अपने काम निकालने का प्रयास करते हैं। ये योजना में देखिए बहुत बड़ा षड्यंत्र, बहुत बड़ा नेटवर्क है कि जहाँ तो जितने लोग इसमें इन्वॉल्व है सारे जेल जाएं, इन पर कठोर कानून पर सस्पेंड हो और इसकी उच्च स्तर की जाँच की और कितना बड़ा नेटवर्क, कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व है, उन सबकी जाँच हो। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने सुना, एक तरफ पुलिस लगातार कार्रवाई की बात कर रही है तो स्थानीय संगठन भी अब बहुत तेजी के साथ इसमें कार्रवाई का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं। बजरंग दल के जो सदस्य हैं वो भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। प्रमोद जी, अब देखिए ये तो एक वारदात सामने आई चुकी है, लेकिन अब आगे क्या, क्योंकि इस तरीके के केसेस और सामने ना आए, कोई हिंदू बेटी, कोई भी महिला इस तरीके से जाल में ना फंसे, उसको लेकर आप लोगों की तरफ से अब क्या कुछ पहल रहेगी? की तरफ से हमारी तैयारी चल रही है पूरी। हर एक लड़की के संपर्क में भी अगर जैसे हमें कहीं माहौल देखता है, उनके संपर्क में लगे रहे हैं। इसमें ऊपर दोबारा इसमें कोई ऐसे हमारी बहन ना फंसे, नहीं आपको बता रहे हैं, दोबारा कोई बहन इसमें ना फंसेगी, क्योंकि जिहादियों का तो ऐसा ही षड्यंत्र है इनके। तो मेरे हिसाब से बड़े बड़े मौलाना भी शायद यही सिखाते होंगे कि हिंदू लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाओ और उसे लेकर आ जाओ। ठीक है, लेकिन जानकारी एक ये भी सामने आई है प्रमोद जी, जो ये आरोपी था, इसका जो अब्बा था वो भी इसी चौकी में चौकीदारी का काम किया करता था। तो जब बेटा इस तरीके की हरकतें कर रहा है तो कहीं ना कहीं बाप ने भी बहुत गुल खिलाए होंगे, तो उसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है क्या? कुछ ऐसे पहले के केसेस भी सामने आए हैं क्या? कर रही है क्योंकि इनकी ना सरसावा थाने के सामने एक बहुत पुरानी दुकान है जूस की। जैसे कि कोई स्टाफ आता जूस के लिए बार बार आ जाते, उसके पिता की भी हम खोजबीन कर रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं, अगर इसमें देखते हैं कहां तक हम सक्षम होते हैं। ठीक है सलमान जी, अब देखिए बड़ी बात ये निकलकर सामने आ रही है, एक तरफ आपके मजहब में बहुत सारी चीजें मनाही की गई है कि आप लोगों को वो नहीं करनी है, लेकिन वो चीजें होती हैं और अक्सर ये देखने को मिलता है कि अब ऐसे ही केसेस सामने आ रहे हैं। आपके मौलवी इस पर ध्यान क्यों नहीं देते हैं? आपका मजहब तो बदनाम हो रहा है क्योंकि आप लोगों के आप ही के लोग हैं जो इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। देखिए, मजहब में अगर इल्म की कमी है, ये आलम दीन की कमी हम लोगों की बेशक कमी है कि हम अपने बच्चों को अगर शिक्षा के इल्म के जो कुरान ने सिखाया है, जो तहजीब सिखाई है, और हम अपनी हर बहनों को समाज में जितनी बहू बेटियां हैं वो सब मेरी बहन है, और हम लोग एक नबी के दीन को मानने वाले हैं। तो दीन मोहम्मद कभी ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कहता कि किसी को हम अपने आंखों से गलत नजर से देखें, और अगर इन केस अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो इनको सजा सख्त से सख्त मिलनी चाहिए। चलिए ठीक है, आपका कहना है कि सजा मिलनी चाहिए। ठीक है सलमान और प्रमोद सैनी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि फिलहाल जिस तरीके से ये मुद्दा बेहद अहम था, क्योंकि ऐसे केसेस लगातार सामने आ रहे हैं। सुदर्शन न्यूज ऐसे मामलों को बहुत प्रमुखता के साथ उठाता रहेगा।